नमस्कार दोस्तों। प्रोगा 2025 1 मई 2026 से लागू होने वाला है, जिसके कारण चार चीजें जो फैंटेसी खेलने वाले यूजर्स हैं उनके मन में चल रही हैं। वो सवाल मुझे कमेंट पर, इंस्टाग्राम पर लगातार मिल रहे हैं, तो उन्हीं पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण और अहम जो सवाल 90% यूजर्स की तरफ से पूछा जा रहा है वो ये कि क्या ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल पर जो अभी फ्री टू प्ले चल रहा है, क्या ये 1 मई के बाद कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा या फिर बंद हो जाएगा। और जो दूसरा अहम सवाल है वो ये कि कौन कौन से एप्लीकेशन चलते रहेंगे 1 मई के बाद और कौन कौन से बंद होने के कगार पर है या फिर बंद हो सकते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये रहने वाला है। और तीसरा कि फैंटेसी का क्या फ्यूचर रहेगा भारत में, जो कि सबसे मुख्य सवाल है कि क्या कभी फैंटेसी की वापसी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। और चौथे नंबर पर हम सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करेंगे, फॉरेन फैंटेसी एप्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो कमेंट्स है और कई सारे लोगों के जो सवाल है कि क्या फॉरेन एप्स पर खेलना अभी सेफ है या फिर 1 तारीख के बाद तक आगे भी कंटिन्यू करना क्या कुछ रहने सेफ रहने वाला है। तो इन्हीं चार चीजों पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो सभी फैंटेसी वाले लवर्स के लिए है। क्योंकि जो फैंटेसी खेलने वाले हमारे यूजर्स हैं उनके बेसिकली 90% क्वेश्चन यही थे जो कि मुझे इंस्टाग्राम पर मिले थे और अलग अलग हमारे वीडियोस के कमेंट पर वहां पर हमको देखने को मिले थे। तो मुझे लगा कि कमेंट्स पर रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए आप सभी के लिए पर्टिकुलर ये वीडियो बनाई जा रही है। और इन चार जो महत्वपूर्ण सवाल है इनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है और आपके लिए बहुत ही बेहद आसान भाषा में इसको मैंने समझाया है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो केवल नॉलेज इन्फॉर्मेशन के पर्पज से बनाई जा रही है। यहाँ पर किसी भी तरीके से रियल मनी और फैंटेसी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो अब आइए आ जाते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि क्या ड्रीम 11 माई 11 सर्कल पर फ्री टू प्ले जो अभी चल रहा है वो क्या 1 तारीख के बाद तक चलता रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है गवर्नमेंट की साइड से प्रोगा 2025 का, इसके अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेशन आपसे डिपॉजिट अमाउंट मांगते हैं, किसी भी आपको फैंटेसी हो या फिर रियल मनी गेमिंग का कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर आपको डिपॉजिट कराया जा रहा है, आपसे पैसा वहां पर लिया जा रहा है, बदले में आपको वहां पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कराया जा रहा है या फिर आपको उस गेम में हिस्सा लेने के लिए अगर पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इस तरह के गेम्स को वहां पर मना किया गया है। तो ये तो रही बात ड्रीम 11 की। क्योंकि आपको फ्री टू प्ले में कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आपको वहां पर एड्स देखने होते हैं और आप कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। आप वहां पर कोई फीस को पेमेंट नहीं करते हैं। इसके लिए ये जो ड्रीम 11 माई का फ्री टू प्ले चल रहा है ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसके ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली है अभी जो लीगल प्रोसेस चल रहा है इसके हिसाब से। तो ये तो रही बात फ्री टू प्ले की। अगर आप चाहें कंटिन्यू कर सकते हैं, वहां पर आपको 1 तारीख के बाद कोई दिक्कत भी देखने को नहीं मिलेगी। जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। और जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से गेम चलते रहेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि OGAI यानी कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस संस्था का गठन इसीलिए किया गया है कि इनका काम ही यही रहेगा कि कौन से ऐप मार्केट में रन करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। वो ऐसे डिसाइड किया जाएगा कि जो कि रियल मनी वाले होंगे उनको तो प्रोगा के हिसाब से नहीं चलना दिया जाएगा। और जो एप्लीकेशन आपसे डिपॉजिट अमाउंट नहीं लेते हैं, जो फ्री होते हैं बेसिकली, उनको चलने की पूरी आजादी यहाँ पर रहने वाली है। और गवर्नमेंट ने कहा भी था कि वो ई स्पोर्ट और सोशल गेमिंग को प्रमोट करना चाहते हैं। तो ई स्पोर्ट सोशल गेमिंग वही हो गया, लूडो हो गया, अपना जो इंडोर गेम होते हैं जो फ्री वाले होते हैं वही से चलने वाले हैं। लेकिन सबसे अहम बात आपको एक चीज में और ऐड करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे गेम हैं जो पबजी हो गया और फ्री फायर हो गया, जहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस देने के नाम पर वहां पर आपको पेमेंट करते हैं। बहुत सारे जो लोग खेलते हैं पबजी और फ्री फायर में, वो गन्स हो गई और अलग अलग चीजों को जो अनलॉक करने के लिए वहां पर पेमेंट करते हैं किसी भी माध्यम से। उस तरह के गेम्स को तो कंटिन्यू लगभग अभी तक मार्केट में चल ही रहा है वो, लेकिन वहां पर रियल डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व है, लेकिन बदले में वो सर्विस दे रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता है कि वहां पर क्यों चालू है और यहाँ पर क्यों बंद है। इसका जवाब आप कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा। इसके बारे में आपकी भी थोड़ा सा राय जानना चाहता हूँ। तो ये रही बात कौन से गेम चलते रहेंगे, कौन से ऐप चलते रहेंगे। वो फिलहाल जिस पर डायरेक्ट रियल मनी इन्वॉल्व होगी उसको नहीं चलने दिया जाएगा OGAI के हिसाब से। और जो हमारे सोशल गेमिंग और जो बढ़ावा देने, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने वाले गेम होते हैं वो चलते रहेंगे, जैसा कि गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में इस चीज के बारे में मेंशन किया था, बताया था शुरुआत के दिनों में। आई थिंक नवंबर की बात है ये। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे और सबसे अहम मुद्दे के बारे में, जो है फैंटेसी का। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल है कि अब आगे इंडिया में फैंटेसी का फ्यूचर क्या रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का जो स्टैंड है
वो फैंटेसी के फेवर में नहीं है। आप इतनी एक लाइन में बात समझ लीजिए, मैं उस चीज को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट अगर फैंटेसी का फेवर में होती तो प्रोगा 2025 जब ये आया है तो इस पर थोड़ा सा संशोधन करके फैंटेसी को जगह दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है और डायरेक्ट टारगेट रियल मनी गेमिंग को किया गया है, जहां पर डायरेक्ट पैसा इन्वॉल्व होता है उनको नहीं चलने दिया जाएगा। फिलहाल जो एक बात कर ड्रीम 11 की थोड़ा सा बात यहाँ पर कर लेते हैं। वहां पर जो एक फीचर आपको देखने को मिल रहा है ये ड्रीम बग्स वाला, ये थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन मॉडल टाइप का है, तो इस पर थोड़ा सा विचार हो सकता है कि आगे सरकार इसको बंद करे या चालू करे। इस पर देखो क्या होता है, अभी तो 1 मई के बाद ही पता चलने वाली चीज है। बाकी ये भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा डाउट के घेरे में आता है ये चीज। तो फैंटेसी का जो फ्यूचर रहेगा दोस्तों, वो डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। आप एक लाइन में समझ लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब जो भी अगर केस जीत जाते हैं ये लोग सुप्रीम कोर्ट से, तो आप माने कि आगे फैंटेसी का कुछ फ्यूचर भारत में रहेगा, कंटिन्यू आगे कर पाएंगे। बाकी मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगली जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट है, देखने वाली बात होगी उस पर सुनवाई हो पाती है कि नहीं हो पाती है, क्योंकि समय की कमी के कारण बार बार केस हमारा आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। उस पर कोई भी डिसीजन या फिर कोई स्टेटमेंट देखने को अभी तक तो नहीं मिला है, जिससे कि ये प्रूफ हो जाए या फिर संकेत मिल जाए कि आगे कुछ इसका हो सकता है। ये तो रही बात फैंटेसी के फ्यूचर की। अब अपनी सबसे अहम और चौथी आखिरी बात के बारे में बात करेंगे, जो है फॉरेन फैंटेसी एप्स का बहुत नाम आपने सुना होगा। जब से इंडिया में रियल मनी गेमिंग और खास करके फैंटेसी बैन हुआ है, जो लीगल हमारे देश में चल रहा था, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल जैसे अलग अलग फैंटेसी वाले एप्लीकेशन के बंद करने के बाद जो विदेश से ऑपरेट होने वाले हमारे ये जो एप्स है, जिनको कहते हैं फॉरेन फैंटेसी एप्लीकेशन, तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि क्या इन पर खेलना सेफ है या फिर सेफ नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने पिछली कई वीडियो में इस बारे में बात कर रखी है कि इन पर खेलना सेफ नहीं है। वजह क्या है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये गवर्नमेंट की नजर में आएंगे, वहां पर आपका अकाउंट फ्रीज होगा, ये ऐप्स भी बंद होंगे, आपका जो पर्सनल डेटा होगा उसका भी मिसयूज किया जाएगा। उसके बाद आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर से पूरा सर्वर ऑपरेट होता है, तो इनका ना तो कोई यहाँ पर लीगल ऑफिस है, ना फिर आप इनके कोई कॉन्टेक्ट इनसे कर सकते हैं। तो मेरी तो हमेशा से राय रहती है, मैं आपको हमेशा सजेशन देता हूँ कि आप इन सब चीजों के बारे में, इनके झमेले में ना ही पड़े तो बेहतर रहेगा। आप अगर चाहें तो फ्री टू प्ले जैसे चल रहा है वैसे खेलें। बाकी जो फॉरेन फैंटेसी वाले ऐप्स हैं, इनके पक्ष में मैं कभी भी नहीं रहा और ना आगे रहूंगा फ्यूचर में, क्योंकि मैं अपने यूजर्स को हमेशा सेफ और ग्रीन जोन और सही रास्ता दिखाता रहूंगा। कभी भी आपको मिसगाइड तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इसलिए मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इन फॉरेन फैंटेसी एप्लीकेशन और इलीगल बैटिंग साइट पर बिल्कुल भी मत खेलिएगा। ये मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, आप मान के चलें, तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। बाकी आपकी इन सभी विषयों में क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। यदि आपकी कोई हमसे सवाल है तो आप कमेंट में पूछेगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल के जवाब देने का। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतनी सारी चीजें बताई हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी फैंटेसी की न्यूज और जो भी सपोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट से निकल के आता रहेगा, वो सभी आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलता रहेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक। अब आपसे मुलाकात किसी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप सभी हमारे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।